नमस्कार दोस्तों। मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी जेई जिसका एग्जामिनेशन 16 दिसंबर 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उन शिफ्टों में जितने भी 100 प्रश्न, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो या जीके के पूछे गए, उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है जिनका आरआरबी टेक्नीशियन का एग्जामिनेशन हो या आने वाले दिनों में एनटीपीसी या ग्रुप डी का एग्जामिनेशन हो, क्योंकि उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप अच्छे से आरआरबी एएलपी का अगर आप प्रश्न देखे होंगे तो यहाँ पर आपको देखिएगा बहुत सारे सेम टाइप के प्रश्न ही देखने को यहाँ पर मिलेंगे। देखिए, मैंने एएलपी का जो आंसर की आया था, मैंने 15 शिफ्टों का सॉल्यूशन मैंने करा दिया, प्लेलिस्ट बना हुआ, आप जाकर देखिए जो नहीं देखे। उसके बाद आज से हम लोग आरआरबी जेई का भी कंप्लीट कराने वाले। शायद 12 शिफ्टों में शायद एग्जामिनेशन हुआ है, उन सारे 12 शिफ्टों का मैं प्रश्नों का सॉल्यूशन आरआरबी जेई का कराऊंगा। मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है कितने शिफ्टों में हुआ है, जितने भी शिफ्टों में हुआ होगा उन सारे शिफ्टों का सॉल्यूशन इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। आज ही आंसर की जारी हुआ है, आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन क्या कर रखा है, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए, तो M1D1 वाला फॉर्मूला लगाना है। देखिए, प्रतिदिन 8 घंटा काम करते हुए 17 आदमी काम कितना कर रहा है, 26 मीटर खाई खोद रहा है। उस कार्य को करने में 18 दिन का समय लगता है, तो 39 मीटर लंबी वैसी खाई को 6 दिनों में खोदने के लिए कितने आदमियों को कार्य पे लगाना पड़ेगा यदि वे प्रतिदिन 9 घंटा कार्य करते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ये क्या होगा, ये 13 से 26 2 बार में, 13 से 39 3 बार में। देखिए, आरआरबी जेई का मैंने जितने भी शिफ्टों का प्रश्न पूछा गया उन सारे शिफ्टों का मैंने आंसर की अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया। जिनको पीडीएफ चाहिए जाकर प्राप्त कर सकते हैं। अब ये 3 जो है ना, ये 6 को 2 बार में काटेगा, ये 9 इस 18 को 2 बार में काटेगा, 2 से 2 कट गया, 17 ये 2 से कटेगा 4 बार में, तो यहाँ से x पता चल गया, 17 गुना 4 मतलब 68। पूछ रहा है नहीं कितने और आदमियों को कार्य पर लगाया गया, तो टोटल 68 आदमी काम कर रहे। पहले 17 आदमी काम कर रहे थे, तो कितना अधिक मजदूर को काम पर लगाया गया, तो 68 माइनस 17 मतलब 51 मजदूर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजों के प्रकीर्णन का कारण निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो देखिए, सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 3 रीजनिंग के प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 का रखा है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर SKIB OG NG से उसी प्रकार संबंधित है। तो O से S जाना, OPQRS चौथा पोजीशन है, तो यहाँ पर देखिए Q है, तो किससे चौथा पोजीशन पर Q है, तो M का। आगे देख लेते हैं, यहाँ K है, यहाँ G है, G से K जाना, GHIJK चौथा पोजीशन, तो I से पहले चौथा पोजीशन किसका है, E का, तो ME। उसी तरीके से R, अब यहां से देखिए INIJKLMN पांचवा पोजीशन, R से पांचवा पोजीशन, STUVW ME के बाद W एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजा, एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई, मतलब जो दो समान भुजा है ना उसकी लंबाई दे रखा है 100 मीटर। ठीक है, मतलब ये जो समान भुजा है ना उसकी लंबाई दे रखा है 100 मीटर, और इसके आधार की जो लंबाई है ना वो आपका 56 मीटर है। तो फॉर्मूला आपको पता है, b/4 इंटू स्क्वायर रूट अंडर 4a² माइनस b² लगाते हैं। तो चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं। b का वैल्यू आपका है कितना, b का वैल्यू हो गया 56, 56/4, 56/4 इंटू स्क्वायर रूट अंडर 4a², मतलब 100 का स्क्वायर करेंगे तो मतलब 100 पर 00 माइनस b²। आप सभी को पता है 56 का स्क्वायर, तो 56 6 ज़्यादा है 26, मतलब 25 + 6 31 36, इसका स्क्वायर रूट होगा। ये 4 से 56 कटेगा 14 बार में, यहाँ तो 14 हो गया। स्क्वायर रूट अंडर 40,000 में 31 36 घटाएंगे तो निकल के आएगा 36,864। अब स्क्वायर रूट अंडर 36,864 जो वैल्यू है ना वो बेसिकली इसका 8 8 64 192 का है, तो 14 गुना 192 करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 2688
2688 इसका एरिया होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस उपकरण का शक्ति अनुपातांक क्या होगा जो 180 वोल्ट स्रोत से संयोजित होने पर 1.75 एम्पियर की विद्युत धारा खींचता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, 180 वोल्ट को 180 वोल्ट को कुछ नहीं करेंगे, 1.75 से गुना करेंगे तो 315 वाट, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 91 तक की सभी प्राकृतिक संख्या का औसत। तो 1 से 91 तक की प्राकृतिक संख्या का सम कितना होगा? 91 गुना 92/2 n इंटू एन प्लस 1/2। औसत निकालना है तो टोटल 91 संख्या है तो 91 से डिवाइड करेंगे, 91 से 91 कटा, 92/2 मतलब 46, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 में प्रकाशित द ग्रेट इंडियन नॉवेल के लेखक कौन है? द ग्रेट इंडियन नॉवेल के जो लेखक है वो शशि थरूर जी है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन के प्रथम बिजनेस समिट की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की थी? तो नई दिल्ली, भारत ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है। तो वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो उसका एरिया होता है भुजा स्क्वायर, उसका एरिया होता है भुजा स्क्वायर का ही वैल्यू दे रखा है 989 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से भुजा पता चल जाएगा, स्क्वायर रूट अंडर 289, स्क्वायर रूट अंडर 289 मतलब 17 मीटर पूछ रहा, प्रत्येक भुजा 17 मीटर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से उनकी सहायक नदियों से सुमेलित करे। तो देखिए, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी दिबांग है, सिंधु नदी की जो सहायक नदी है वो शायद चिनाब है, और यमुना का बेतवा, ऑप्शन नंबर 2। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 11। और इस टाइप के बहुत क्वेश्चन पूछे, एक ही क्वेश्चन नहीं पूछा, इसी शिफ्ट में बहुत क्वेश्चन है। देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर, 9a का स्क्वायर करेंगे तो 81a स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब 16b स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर तो 5c का स्क्वायर मतलब 25c स्क्वायर, प्लस 2ab यानी a के जगह पे 9a, b के जगह पे 4b। तो 2 गुना 9 गुना 4, 9 चौक 36, 36 दूनी 72ab, प्लस 2bc, बी के जगह पे 4b, सी के जगह पे 5c, पंचोक 20, 20 दूनी 40bc, प्लस 2ca, 9 पच्चीस 45, 45 दूनी 90ac। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। ये सेम क्वेश्चन इस शिफ्ट में शायद 3 क्वेश्चन पूछा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो बॉम्बे में 1885 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या में 50% की वृद्धि करने पर 2820 हो जाता है। संख्या में 50% का वृद्धि किया तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2, मतलब 2 का चीज कितना हो गया? 3। 3 यूनिट का ही वैल्यू 2820, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 नंबर 27, 1 3 चौक 12, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 940, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 940 गुना 2, 940 गुना 2 मतलब 1880, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन 16 प्लस 16 डिवाइडेड बाय, तो ये देखिए ये 4 इस 16 को 4 बार में काटेगा तो 16 प्लस 4, 16 प्लस 4 माइनस 9, 16 4 20, 20 में से 9 गया 11, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है। देखिए, एक शंक्वाकार तंबू में 33 व्यक्ति रह सकते, प्रत्येक व्यक्ति के पास सांस लेने के लिए जमीन पर 5 मीटर स्क्वायर का स्थान है और 120 मीटर क्यूब हवा होनी चाहिए। यानी एक व्यक्ति के लिए हवा चाहिए 120 मीटर क्यूब, तो 30 व्यक्ति के लिए कितना चाहिए? 120 गुना 30, यही हो गया वॉल्यूम। एक व्यक्ति के लिए 5 मीटर स्क्वायर का स्थान चाहिए, तो 30 व्यक्ति के लिए 30 गुना 5 मीटर स्क्वायर का स्थान। तो पूछ रहा है तंबू की ऊंचाई। तो देखिए, अगर आपको तंबू का वॉल्यूम निकालना है तो आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब देखिए, यही पाई आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 5, और वॉल्यूम यहाँ 120 है, तो 3 से 30 आदमी से गुना करेंगे तो एक आदमी का वॉल्यूम 120, तो 30 आदमी का 120 गुना 30 बराबर 1/3। एक आदमी 5 मीटर स्क्वायर का स्थान ले रहा है, तो 30 आदमी कितना लगेगा? तो यही पाई आर स्क्वायर का ही वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 गुना 5। हाइट आपको निकालना है, क्योंकि क्या बोल रहा है? आधार का, तो आधार पर क्या बनता है? सर्कल बनता है, और सर्कल का एरिया ही पाई आर स्क्वायर होता है, यही वैल्यू यहाँ पर 5 मीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो ये 30 से 30 कट गया। ठीक है, ये 120 से 5 से कटेगा 24 बार में, तो h/2 का वैल्यू हो गया, 1 मिनट, 3 ना 1/3, h/3 का मतलब हो गया 24, तो यहाँ से h पता चल जाएगा 24 गुना 3 मतलब 72 मीटर, इसी का ऊंचाई पूछ रहा, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा, शक्ति
और वोल्टता के बीच क्या संबंध है? तो धारा I बराबर होता है पावर अपॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रखा है। देखिए, मैंने अगर वैसे स्टूडेंट जो आरआरबी एएलपी का अभी तक कंप्लीट आंसर की का सॉल्यूशन नहीं देखे तो मैंने 15 शिफ्टों का सॉल्यूशन कराया, जाकर देखिए। और आज से मैं डेली आप सभी के लिए आरआरबी जेई का भी शायद 12 या 9 शिफ्टों में आपका एग्जामिनेशन हुआ है, उन सारे शिफ्टों का भी सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी सी डी एफ और एच ने अलग अलग अंक प्राप्त किए, सी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति है। देखिए, सी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, ठीक है। सी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति ने अंक प्राप्त किया, एच और डी के बीच केवल एक व्यक्ति। अब देखिए, एच और डी के भी बीच में केवल एक ही व्यक्ति है। एफ ने सी और डी से कम अंक मिला, एफ को है ना सी और डी से कम अंक मिला, सी और डी से कम अंक मिला किसको? एफ को, मतलब एफ यहाँ होगा। तो पूछ रहा है कितने व्यक्तियों ने बी से कम अंक प्राप्त किए, तो बी डेफिनेटली यही होगा क्योंकि टोटल व्यक्ति 5 ही है। तो बी से कम अंक टोटल कितने परसेंट ने प्राप्त किया? डी एफ एच, मतलब टोटल 3%। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना आसान क्वेश्चन है। ऋतिक अपनी कक्षा में नीचे से 20वां स्थान पर, ऊपर से 30वां स्थान पर, दोनों को जोड़कर एक घटा देंगे क्योंकि 20वां स्थान 30वां स्थान ऊपर से नीचे दोनों के लिए एक ही बार लेना था लेकिन 2 बार ले रहे, इसलिए एक बार घटाना पड़ेगा। 30 20 50, 50 में से 1 गया 49। ऑप्शन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 इस टाइप का सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी एएलपी में बहुत सारे क्वेश्चन कराए। देखिए, कमल बिंदु ए से चलना शुरू करता है, यहाँ ए से चलना शुरू करता है, दक्षिण की ओर 17 किलोमीटर गया, दक्षिण की ओर 17 किलोमीटर गया, फिर वह बाई मुड़ा, फिर वह बाया मुड़ा और 13 किलोमीटर गया, फिर वह बाया मुड़ा, कितना किलोमीटर गया? 21 किलोमीटर। और फिर वह बाएं मुड़ता और 18 किलोमीटर जाता, बाएं मुड़ा और फिर कितना गया? 18 किलोमीटर। और वह अंत में फिर बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर जाता, अंत में बायां मुड़ा और 4 किलोमीटर जाता है। और जिस स्थान पे पहुंचा वो स्थान है पी। तो यहाँ से यहाँ पहुंचने में पूछ रहा है कितना दूरी तय करेगा। तो देखिए, यहाँ से यहाँ की दूरी 13 और वो चला गया 18, तो वापस और कितना आना है? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर किधर आना है? तो पूरब की ओर। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। कोमल ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 5,000 रुपये की धनराशि का निवेश किया यदि उसे n वर्षों के बाद इतना प्राप्त हुआ। तो देखिए, या तो तरीका है अमाउंट बराबर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पे 5,000 का 20%। देखिए, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, ठीक है। तो 20 का 1/5 कितना होगा? तो 20 का 1/5 होगा 1,000, यानी पहला साल भी 1,000, दूसरा साल भी 1,000 ब्याज देगा। अब देखिए, यहाँ पे 5,000 रुपये की धनराशि प्रिंसिपल है और अमाउंट हो जा रहा है 8640, मतलब ब्याज कितने का दे रहा है? 36 साल, मतलब डेफिनेटली 3 साल का है। तो फिर 5,000 का 1/5 लीजिएगा तो 1,000, तो फिर 1,000 पर 1/5 लीजिएगा ब्याज, तो 1,000 का 1/5 मतलब 1,000 का 1/5 200 रुपया। फिर इस ब्याज पर ब्याज लेंगे तो 2,000 का 200 मतलब 2 गुना 200 मतलब 400 रुपया। फिर 200 का 50 1/5, 200 का 1/5 मतलब 40 रुपया। सबको जोड़ दीजिए, 100 1,000 प्लस 1,000 प्लस 1,000 प्लस 400 प्लस 40 मतलब 3,000, 3,000 4 दू 6, 640 रुपया। मतलब ये जो ब्याज है ना वो 8640 जो अमाउंट हो जा रहा है वो कितने सालों में हो रहा है? 3 सालों में होगा। ऑप्शन नंबर 2। नहीं तो दूसरा तरीका है कि अमाउंट बटे प्रिंसिपल ही बराबर होता है 1 + r/100 पे पावर n। वैल्यू पुट कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर आप देखिएगा, सी से जी जा रहा है, सी डी ई एफ जी चौथा पोजीशन, ए से एफ, बी सी डी ई एफ ये चौथा, ये पांचवा। यहाँ पर देखिए क्यू से यू, क्यू आर एस टी यू चौथा पोजीशन पर, ये सभी चौथा पर, ये पांचवा पे, यही गलत है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन का कौन सा गुणधर्म उसे लंबी श्रृंखला और वलय बनाने की सुविधा देता है? तो बहुआवंत बनाने की क्षमता, ऑप्शन नंबर 1। देखिए, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। देखिए, ओ से आर, ओ पी क्यू आर तीसरा पोजीशन, तो देखिए के एल एम एन मतलब तीसरा पोजीशन पे एन है, और बी से तीसरा पोजीशन पे ई आएगा, ठीक है। तो देखिए, ये ऑप्शन छट जाएगा। एफ से तीसरा पोजीशन पे ई है नहीं, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही छट गया, ये भी ऑप्शन ऐसे ही छट जाएगा, ठीक है।
अब देखिए कैसे तीसरा पोजीशन पे एन, तो सभी इधर तो के बाद एन ही है। अब देखिए के से हो जाना, के एल एम एन ओ चौथा पोजीशन, तो के जो आ रहा होगा ना चौथा पोजीशन पे होगा किसका, तो जी से देखते हैं, जी एच आई जे के, यानी यहां पर जी होगा के जी एन। उसी तरीके से यहां पर एक्स टी है ना, तो टी से एक्स गया होगा यू भी डब्ल्यू एक्स चौथा पोजीशन पे। तो बी से पहले चौथा पोजीशन पे कौन है, तो बी से पहले ए से पहले जेड, जेड से पहले वाई, वाई से पहले एक्स, मतलब यही ऑप्शन होगा बी एक्स सी के जी एन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी विधि है, तो प्लास्टिक सामग्री का पुनः चक्रण और पुनः प्रयोग। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 ही इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 बॉक्स है, इस क्वेश्चन को कौन बनाएगा। देखिए बिल्कुल आसान प्रश्न है, बेहद ही आसान प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 7 बॉक्स डी एफ डी एफ आर एस टी यू एक के ऊपर एक रखे हुए, लेकिन आवश्यक नहीं है कि वो इसी क्रम में रखे हुए हो, यू के यू टी के ठीक ऊपर है। तो देखिए यहां पर अच्छे से पढ़ते, यू को टी के ठीक ऊपर रखा गया है, यू को टी के ठीक ऊपर रखा गया है, ई को डी के ठीक ऊपर रखा गया, लेकिन पता नहीं है ई और डी कहाँ है। एस के ऊपर केवल एफ है, यानी एस के ऊपर कौन है, सिर्फ एफ है, एस के ऊपर खाली एफ है। ई को एक मिनट, एस के ऊपर, यू के ऊपर केवल 2 बॉक्स है, तो यू के ऊपर देखिए केवल 2 ही बॉक्स बन रहा, एफ और एस, ठीक है। यू के ऊपर ई को नीचे से तीसरे स्थान पर नहीं रख सकते, ई को नीचे से तीसरे स्थान पर नहीं रख सकते, तो इसको दूसरा स्थान पर रखेंगे। तो यहाँ पर बीच में एक नंबर होगा और वो नंबर आपका क्या होगा, आर होगा, वो नंबर आपका क्या होगा, आर होगा। तो पूछ रहा है ना आर और एफ के बीच में कितने व्यक्ति है, आर और एफ के बीच में कितने, तो यहाँ पर आर है, यहाँ पर एफ है, उसके बीच में टोटल 3 व्यक्ति है, एस यू टी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए सेम क्वेश्चन ऑलरेडी दूसरा या तीसरा नंबर पर था, 8a प्लस 3b प्लस 9c a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर ही लगाना है, तो 8a का होल स्क्वायर 64a स्क्वायर, 3b का होल स्क्वायर 9b स्क्वायर, 9c का होल स्क्वायर 81c स्क्वायर प्लस 2ab 48 24 दूनी 48ab प्लस 9 27 दूनी 54bc प्लस 9 72 72 दूनी 144ac। ऑप्शन देख लीजिए कौन मैच खा रहा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 सितंबर 2024 तक के अनुसार भारत सरकार द्वारा देश भर में कितने जन औषधि केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं, 13,822, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी पंखे पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य करता, मान लिया कि क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य कितना है, 120 यूनिट, और उस पर 10% की छूट देता है। 120 पे 10% का छूट दिया, मतलब बेचा कितना, 120 का 10% 12, मतलब 12 का डिस्काउंट दिया, तो बेचा कितने पर, 108 पर। मतलब 100 का सामान को कितने पे बेचे, 108 यूनिट पर, कितने का प्रॉफिट ले रहे, 8 यूनिट का, और यही 8 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर 150 है। 8 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा, 150। आपसे पूछ रहा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मतलब 120 यूनिट का वैल्यू निकालना। 8 से 120 से जाना है तो 15 से गुना करेंगे, तो 150 में भी 15 से गुना करेंगे, तो 150 गुना 15 ही इसका अंकित मूल्य होगा, यानी 15 गुना 15 225, 225 में एक जीरो बैठाएंगे तो 2250 रुपया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोधक पर वोल्टता की तुलना में बैटरी द्वारा आपूर्ति की गई कुल वोल्टता से किस प्रकार की जाती है या प्रत्येक प्रतिरोधक के लिए समान होती है, ऑप्शन नंबर 2। भारत का पहला नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक निम्नलिखित में से कौन है, गोपी चंद ठोटाकुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जन्य संक्रमण यौन संपर्क के माध्यम से फैल सकता है, HIV एड्स, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी रीजनिंग का उसी टाइप का क्वेश्चन है, बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 75% कम है, तो मान लेते टीवी का कीमत 100 है, तो वॉशिंग मशीन का कीमत कितना होगा, 75% कम मतलब 25, ये 25 से कम 25, 25 चौक 100। अब कह रहा है ना एक वॉशिंग मशीन की कीमत में 77% की वृद्धि हुई, तो 1 और 4 ना मानेंगे, 100 और 400 मान लीजिए, तो 77% की वृद्धि हुई वॉशिंग मशीन में। तो पहले 100 में बेचता था, तो आप कितने में बेच रहा है, 177 पे, तो कितने का फायदा हो रहा है, 77 यूनिट का।
अब कह रहा है टीवी की कीमत में 27% का कमी हुआ, 27% का कमी हुआ है तो बेच कितने पे रहा है, 73% पे। तो 400 का 73%, तो 400 का 73% कितना हो गया, 292। 400 का 73% हो गया 292। तो यहां पर देखिए लॉस कितने का सह रहा है, यहां पर वो लॉस कर रहा है 108 का। अब कह रहा 8 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत में होने वाला परिवर्तन। तो देखिए वॉशिंग मशीन में 77 का फायदा उठा रहा है, एक वॉशिंग मशीन पे 8 पे कितना होगा, तो 8 गुना 77। और टीवी का कीमत घट गया, मतलब 1 यूनिट पर 108, तो 2 यूनिट पे कितना होगा, 2 गुना 108। तो कर दीजिए 68 56 का 6 बाकी 5, 68 56 5 616 माइनस 108 गुना 2 मतलब 216। 616 में से 216 चला गया तो बचा 400। ये 400 का प्रॉफिट हो रहा है, 400 का, सॉरी 400 का परिवर्तन है कितने में। तो देखिए एक वॉशिंग मशीन का कीमत 100, एक वॉशिंग मशीन का कीमत 100, तो 8 वॉशिंग मशीन का कीमत कितना हो गया, 8 गुना 100 मतलब 800। एक टीवी का कीमत 400, तो 2 टीवी का कीमत कितना होगा, 800। तो 4 800 प्लस 800 कितना हो गया, 1600 गुना 100। प्रतिशत निकालना है, डबल जीरो से डबल जीरो कटा, ये 16 इस 400 को काटेगा, 16 दूनी 32, 8 16 25 80, मतलब 25% का परिवर्तन होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार किसी वस्तु को 740 रुपया में खरीदता है, 20% का लाभ पर बेचा, तो बेचा कितने पर, 120% पे। तो 10 से 10, 10 से 10, 74 गुना 12 मतलब 888 रुपया, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है, तो क्लोर एल्केली प्रोसेस, ऑप्शन नंबर 3। ऑक्सीकरण होने पर सिल्वर का रंग बदलकर काला हो जाता है और कॉपर का रंग बदलकर, देखिए आपको पता होगा कि सिल्वर पर है ना काले, सिल्वर पर है ना सिल्वर काला होता है। सिल्वर जो है ना जब वायु के संपर्क में आता है तो उस पर काले रंग का जंग लगता है, और कॉपर पर हरे रंग का, और लोहा पर तो आपको पता ही है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर काला हरा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बहुत लोगों को लगता है कि चांदी का चीज काला हो जाता है तो डुप्लीकेट है, चांदी ओरिजिनल तभी है क्योंकि वो वायु के संपर्क में आएगा, काला ही होगा, लाल पीला होगा तब डुप्लीकेट है। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया कोस स्क्वायर है। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो आपको पता है 1 माइनस सेक स्क्वायर है बराबर, सॉरी सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, यानी इसी का वैल्यू होता है सेक स्क्वायर है। अब बताइए सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव योग्यता और पद्धति के प्रावधानों से संबंधित है, तो आर्टिकल 63 से 71। परवल अम्लीय विलयन का पीएच रेंज कितना होता है, तो कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका पीएच रेंज 0 से 3, और एसिड का जो रेंज होता है वो आपका 0 से 7 के बीच में होता है, मतलब 0 से 7 से कम होता है। पीएच वैल्यू एसिडिक के लिए 7 से कम होता है, और सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड 0 से 3 के बीच में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुद्रा को नियंत्रित करने में नैतिक प्रत्यायन की भूमिका का सटीक वर्णन करता है, तो यह आरबीआई द्वारा बैंकों को ऋण देने के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला अनुनय और दबाव का मिश्रण है। देखिए सॉल्वे प्रक्रिया में, ठीक है, धोवन सोडा जिसे हम लोग वॉशिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, जिसका फॉर्मूला Na2CO3.10H2 है, किस यौगिक से प्राप्त किया जाता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला। तो देखिए ओ से ए से एम, एम से वाई, जितना डिफरेंस से बढ़ रहा उसी डिफरेंस में ये भी होगा। आसान क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। देखिए ये सेम क्वेश्चन, मतलब अभी तक एक ही शिफ्ट में आरआरबी जेई का लगता है मैथ का क्वेश्चन ही नहीं बनाना था, इसी से 3 क्वेश्चन बना दिया, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर से 3 क्वेश्चन। अब बताइए किसी भी स्टूडेंट को फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस क्वेश्चन का, बिल्कुल मिलेगा, बना लीजिएगा। मानव में बच्चे का लिंग निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित होता है, तो आनुवांशिक रचना, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है जो केंद्र और राज्यों के बीच करों का वितरण करता है, तो आर्टिकल 280, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए रीजनिंग का प्रश्न आ गया क्वेश्चन नंबर 46। तो देखिए 93, डी का मतलब देखिए माइनस है 7, बी का मतलब गुना 5, सी का मतलब प्लस। अब देखिए यहाँ पे 69 है, ए का मतलब डिवाइडेड बाय 3, और सी का मतलब प्लस 26। तो यहाँ पे देखिए 93 माइनस 35,
69 में से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 प्लस 26। जोड़ घटाव करेंगे 93 प्लस 23 प्लस 26, 93 प्लस 23 प्लस 26 यानी 142 माइनस 35। 142 में से 35 चला गया तो 107, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकमात्र ऐसा चैनल यूट्यूब पर जो आपको कंप्लीट आरआरबी जेईई का सॉल्यूशन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, किसी समय एक बिजली का खंभा 42 मीटर लंबी छाया बनाता है, उसी समय 12 मीटर ऊंचा पेड़ 16 मीटर लंबी छाया बनाता है। तो खंभे की ऊंचाई देखिए, 16 मीटर छाया बन रहा है तो उस पेड़ की ऊंचाई थी 12 मीटर, तो 1 मीटर छाया बन रहा होगा 12/16 में, तो 42 मीटर छाया के लिए उस पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, गुना 42। तो 12 से चरतिया 12, चर चौक 16, तो 42 गुना 3, 3 दूनी 6, चरतिया 12, 126/4, तो चरतिया 12, 4 एकम 4, 2 चर पच्चे 20। मतलब उस पेड़ है ना, उस बिजली का खंभा जिसका छाया 42 मीटर है, उसकी लंबाई 31.5, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैतन्य महाप्रभु निम्नलिखित में से किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित थे, तो वैष्णव, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए 5 मित्र एस टी यू भी और डब्ल्यू की आयु भिन्न भिन्न है, उनमें से किसकी आयु द्वितीय सर्वाधिक है, द्वितीय सर्वाधिक होना चाहिए। तो देखिए डब्ल्यू की आयु टी से कम है, डब्ल्यू का जो आयु है टी से कम है, डब्ल्यू की आयु यू से अधिक है, तो ये तो नहीं कर सकते। तीसरा और चौथा पे क्या होना है, टी की आयु सबसे अधिक है, केवल एक व्यक्ति की आयु भी से कम है, एक ही व्यक्ति है जिसकी आयु भी से कम है। तो ठीक है, यही तो पैटर्न बनेगा, टी डब्ल्यू यू भी, एक व्यक्ति यहां पर होगा। तो दोनों डेटा पर्याप्त होना चाहिए उत्तर देने के लिए। तो जो भी ऑप्शन होगा आप पढ़ के मार दीजिएगा। कट देखिए ऑप्शन तो मेरे अनुसार कुछ नहीं, दोनों डेटा होगा तभी हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे सकते, नहीं तो नहीं दे सकते। और यहाँ लिखा कथन 2 में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के पर्याप्त है, जबकि कथन 1 में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये तो दोनों ऑप्शन में करा, दोनों चाहिए सॉल्यूशन के लिए। ऐसे आप एक बार चेक कर लीजिएगा। घरेलू परिपथ में विद्युत फ्यूज का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो अतिभारण और लघु परिपथ को रोकना, शॉर्ट सर्किट को रोकना। निम्नलिखित में से किसने पैरालंपिक 2024 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता, अवनी लेखाड़ा, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री अजैव निम्नकरणीय होती है, तो इसका सही उत्तर होगा प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में सोल्जर प्रोटेक्ट कंट्री के लिए लिखा गया ये, और इंटरप्रेनर प्रोस्पर कंट्री, तो कंट्री के लिए दोनों में एक शब्द कॉमन, ल्यू एम एच एन ए, तो कॉमन वर्ड है एन ए। तो यहाँ पर पूछ रहा है कंट्री वाइटल, तो कंट्री के लिए तो एक वर्ड आ गया एन ए, वाइटल के लिए क्या आएगा। अभी देखिए यहाँ पर भी वाइटल है, और वाइटल कहाँ पर है, यहाँ पर इस दोनों में इंटरप्रेन्योर है, क्या है, इंटरप्रेन्योर है। तो इंटरप्रेन्योर और सोल्जर, तो सोल्जर के लिए देखिए यहाँ से सोल्जर और यहाँ से सोल्जर में कंपेयर करेंगे, एल यू एम एच एन ए, तो एम एच है, सोल्जर के लिए क्या हो जाएगा एम एच, सोल्जर के लिए क्या हो जाएगा एम एच। ठीक है, इंटरप्रेन्योर के लिए क्या हो जाएगा, ना की टू में टू हो जाएगा, टू हो जाएगा इंटरप्रेन्योर के लिए, टू हो जाएगा इंटरप्रेन्योर के लिए। तो पूछ रहा है कंट्री के लिए तो ना हो गया, तो वाइटल के लिए क्या होगा एस वाई, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर कहलाएगा। स्वपरागन निम्नलिखित में से किससे संभव होता है, उभयलिंगी फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्री कैंसर दोनों ही एक ही समय पर परिपक्व होते। प्रत्येक वर्ष भारत सरकार किस मंत्रालय द्वारा विदेशी व्यापार नीति घोषित की जाती है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 3। देखिए ये सभी आसान क्वेश्चन है, हर शिफ्टों में पूछा गया, एएलपी में भी भर भर के पूछा गया, आरपीएफ एसआई में भी भर भर के पूछा गया। ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और बाद भी एक संख्या है, तो देखिए एक प्रतीक यहाँ मिलेगा, एक प्रतीक यहाँ मिलेगा, मात्र दो ही ऐसे संख्या है, दो ही ऐसा प्रतीक है जिसके पहले भी संख्या और बाद में भी संख्या। कह रखा है 16, ए का मतलब डिवाइडेड बाय 11 2, बी का मतलब बोल रहा है गुना 63, सी का मतलब बोल रहा है प्लस 77, और डी का मतलब बोल रहा है माइनस 31। तो देखिए यहाँ पे गुना भागा कीजिएगा, अगर 55 आ रहा है तो यही ऑप्शन होगा, ऐसे आप ऑप्शन वाइज इसे चेक कर सकते। देखिए
अक्षत अपनी यात्रा 20 घंटे में पूरी करता है। यदि वह आधी दूरी 57, मान लेते कि टोटल दूरी है 2x, 2x का x किलोमीटर 57 की स्पीड से गया तो समय कितना लेगा x बटे 57। बचा हुआ x किलोमीटर डिस्टेंस 95 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया तो कुछ आवर लेगा। टोटल समय ले रहा है यहाँ पे 20 घंटा। एलसीएम लेंगे तो 57 गुना 95 का जो एलसीएम होगा ना 19 गुना 3 और 19 गुना 5, मतलब 19 गुना 3 गुना 5 ही इसका एलसीएम होगा। 19 या 57 तो यहाँ हो जाएगा 5x, 95 तो यहाँ पर हो जाएगा 3x बराबर 20। आपको 2x का वैल्यू पूछ रहा है तो 5 3 8x, 8x बराबर 20 गुना 19 गुना 3 गुना 5 मतलब 15। ये एलसीएम आप ले लीजिएगा, हम 57 गुना 95 को मल्टीप्लाई करके एलसीएम थोड़ी ना लेंगे। तो 57 का फैक्टर होता है 19 गुना 3 और 95 का होता है 19 गुना 5, तो आप इसका एलसीएम हो जाएगा 19 गुना 15। तो आप देखिए 2x का वैल्यू निकालना है तो ये 2 से कटे, ये 4 से कटेगा 2 बार में, ये 4 से कटा 5 बार में। 15 पच्चे 75, 75 गुना 19 ही इसका डिस्टेंस होगा। 19 को 75 से गुना करेंगे, 19 पच्चे 95 का 5, बाकी 9, 19 सट्टे 100, ठीक है 142 हो जाएगा। 142 5 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय अंतराल टी के दौरान वोल्टता और धारा आई परिपथ में शक्ति, शक्ति मतलब पावर जो होता है ना वो आई इंटू भी के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 का माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए पहले नंबर को हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सरियाना पड़ेगा। नंबर को हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सरियाने के लिए सबसे पहले आपका 52 आएगा, 52 के बाद आपका 68 आएगा, उसके बाद आपका 88 आएगा, उसके बाद 90 आएगा, उसके बाद 100 आएगा। टोटल टर्म काउंट कीजिएगा तो 8 है, तो 8 है मतलब इवन नंबर। तो इवन नंबर मतलब n बटा 2वां पद और n प्लस 1 बटे 2वां पद। तो 8 बटे 2 मतलब 4वां पद और 5वां पद का सम डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर 110 है, सॉरी 5वां पद 110 है। तो इस दोनों का सम 110 प्लस 90 200, 200 डिवाइडेड बाय 2 डेट मीन 100 हो जाएगा। एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 फरवरी 2024 से 13 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 5.25 प्रति वर्ष ब्याज की दर पर 4,000 रुपये। तो देखिए 12 फरवरी से, ये 2024 का साल है मतलब 29 दिन होगा, तो मतलब 12 से 29 दिसंबर तक, 12 से सॉरी 29 फरवरी तक, तो कितना दिन हो गया 17 दिन। मार्च 31 दिन का होगा और 13 दिन फरवरी में, तो 31 17 प्लस 13, 3 1 4 7 4 11 का 1, 3 4 5 और 1 6, टोटल 61 दिन, टोटल 61 दिन का ब्याज चाहिए। तो देखिए कितना धनराशि है, 4,000 रुपये की राशि है, ठीक है 61 दिन के लिए। तो ये 61 दिन है तो सालाना ब्याज होगा, तो एक साल 366 दिन का होगा ये, इनटू रेट है 5.25% बटे 100, ठीक है होता। अब ये डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ भी 100 आएगा, तो यहाँ से डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो और कट गया। 61 का टेबल में 366, 6 छक्का का 36, 6 बार में कटेगा, ठीक है। और ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ऊपर काटेंगे 1 2 3, नीचे एक जीरो आ रहा है, एक जीरो नीचे आ रहा है, देखिए एक जीरो बच रहा है, 5 5 10 2 12, ठीक है 3 एकम 3 2, 3 सत्ते 21, 1 3 पचे 15, 175 गुना 2, 100 150 300 350, और नीचे आ रहा है 10, ये 10 देखिए आपका बचा हुआ है तो 350 बटे 10 मतलब 35 रुपया ब्याज होगा, ऑप्शन नंबर 4। खाली कैलकुलेशन है, बाकी क्वेश्चन आसान है। 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए, पूछ रहा बहुलक। यहाँ पे अगर इस डाटा को देखिएगा कौन सा नंबर ज़्यादा बार आ रहा है, 16, 16 टोटल 3 बार आ रहा है, ये इसका बहुलक होगा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 63, 17 से 22 गया 5, 22 से 37 15, 37 से 62 25, तो 25 35, तो अगली बार होगा 45 जोड़ेंगे तो 97 में 45 जोड़ेंगे तो 7 5 12 9 4 13 1 14 142, ऑप्शन नंबर 3। देखिए पहले बार में 5 जूटा, फिर 15 जूटा, फिर 25 जूटा, फिर 35 जूटा, फिर आखिरी बार जूटेगा 45, ऑप्शन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 64, अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले D% का छूट और फिर उसी पैसा पर फिर से D% का छूट दिया, तो उसे 346 रुपये में बेचा। तो देखिए 346 रुपये में बेच रहा है, कितना रुपए का सामान को, 1730 रुपये का सामान। डिस्काउंट कितने का दिया, तो 1730 में से 346 घटाएंगे, 10 में से 6 गया 4, यहाँ 12 में से 4 गया 8, 16 में से 3 गया 1384, 1384 का छूट दिया कितना में, 1730 में 1384 रुपये का छूट दे रहा है। कितने का छूट दे रहा है, 1384 रुपये का,
और 1384 रुपये का छूट दिया कितने में, 1730 में, तो 100 पर कितना। ठीक है, 0 से 0 काटेंगे, ये कैलकुलेशन करके आ जाइएगा, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, कितने बार में कटेगा। छूट कितने का दे रहा है, इतने का ही दे रहा है, 1384 का छूट दे रहा है। ठीक है, 1730 में कैलकुलेशन आ रहा है 173, 173, 8 दिया 24 का 4 बाकी 2, 56, 57, 8, 8, 5, 13। हाँ, तो ये इसको कितने बार में काट रहा है, 8 बार में, 8 गुना 10 मतलब 80%, 80%। अब 2 बार छूट दे रहा है, ये छूट 2 बार दे रहा है, तो मतलब 80/2 मतलब 40% का डिस्काउंट देगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भी विद्युत परिपथ में संयोजित चुंबकीय क्षेत्र में कोई परिवर्तन होता है तो एक ईएमएफ प्रेरित होता है, इसकी व्याख्या फेराडे के नियम के द्वारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए, इस टाइप के भी क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुके हैं। इसका क्रम देखिए आसान होता है, अगर एएलपी का भी अगर आपने सॉल्यूशन अच्छे से देखा होगा तो क्रम देखिए कौन डिफरेंट है, वही पूछ रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति ने सुझाव दिया गया कि करों का भुगतान करना भी भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर 2। पेयजल को रोगाणुनाशित करने के लिए विरंजन चूर्ण का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह क्लोरीन का विमोचन करता है जो कीटाणुओं को नष्ट करता है। यदि किसी चतुर्भुज के 3 कोनों का माप दे रखा है तो चौथे कोण का मान पूछ रहा है, तो 70 + 85 + 95 + x, चतुर्भुज के चारों कोनों का सम 360, बस कुछ नहीं करना, जोड़ देना, 90 90 180, 180 + 70 250, इक्वल के उधर जाएगा तो 360 - 250 मतलब x निकल के आ जाएगा 110 डिग्री। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 क्या कर रखा है। देखिए पैटर्न देखिए, ओ से एम जाना है, नहीं यहाँ से यहाँ जा रहा है, जी एच छोड़ आई, आई के बाद जे छोड़ के, तो जी के एक छोड़ पहले, तो जी के पहले एफ आता, एफ के एक पहले ई आएगा। उसी तरीके से देखिए बी के बाद सी डी, तो ए छोड़कर यहाँ पर आएगा जेड, ई के बाद जेड, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 71, देखिए राधिका अपनी कार से 230 किलोमीटर की दूरी 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 400 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर प्रति घंटा से तय किया। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस, तो 230 + 400 मतलब 630 किलोमीटर का डिस्टेंस गया। अब देखिए पहला 230 किलोमीटर का डिस्टेंस 46 किलोमीटर पर आवर से गया, तो समय कितना लिया, 5 घंटा, 230/46 प्लस 400 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर पर आवर से गया, तो समय कितना लिया, तो टाइम बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब 400/100 मतलब 4, तो कितना स्पीड हो जाएगा, तो 630 टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा, और उसको कवर करने में समय लग रहा 5 + 4 9 यूनिट मतलब 9 घंटा, तो 630/9 मतलब 70 किलोमीटर पर आवर उसका एवरेज स्पीड होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन को निरूपित नहीं करता है, तो देखिए न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमेशा एसिड का बेस के साथ होता है। एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो देखिए ये एसिड है, ये बेस है, ये सही है, ये आपका एसिड है, ये आपका बेस है, ये भी एसिड, ये बेस, तो सॉल्ट प्लस वाटर देखिए यहाँ पर बन रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पे देखिए सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, HCl, ये भी एसिड, ठीक है, और यहाँ पे जो चीज बन रहा है साथ में CO2 बन रहा है, तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है, तो 1, ऑप्शन नंबर 4। पीएच पैमाने में गहरा नीला रंग दुर्बल क्षारीय विलयन को दर्शाता है, दी गई श्रृंखला में बताना है, तो देखिए 1, 13, 28, 46, 67, तो 1 से 13 गया, 12 का डिफरेंस, 13 से 28, 15 का डिफरेंस, 28 से 46, 16 में से 8 गया, 18 का डिफरेंस, यहाँ पर 21 का, तो अगली बार जो डिफरेंस होगा 24 का, तो 67 में 24 जोड़ेंगे, 7 4 11, 6 2 8 1 9, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में करते हैं, तो उसी कार्य को 50 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगा, तो x, 50 से 50 कर दिया तो x का वैल्यू निकल के आएगा 12, ऑप्शन नंबर 4। हाइड्रा द्वारा पुनरुत्पादक कोशिकाओं में रीजेनरेटिव सेल्स का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो हाइड्रा मुकुलन द्वारा प्रजनन के लिए पुनरुत्पादक कोशिकाओं का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं।
देखिए वेन आयरख वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, ऐसे कितने पुलिसकर्मी हैं जो भारतीय होने के साथ साथ फुटबॉल भी करते हैं? कितने पुलिसकर्मी जो भारतीय भी है और फुटबॉल भी खेलते हैं? तो अच्छा से देखिएगा, अच्छा से देखिएगा, कितने ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो फुटबॉल भी खेलते हैं और भारतीय है? तो देखिए पुलिसकर्मी का डाटा है, तो दो ऐसे पुलिसकर्मी है जो भारतीय भी है और फुटबॉल भी खेलते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एक पैटर्न पे पूछा गया क्वेश्चन है, यहीं से देखते हैं। देखिए यहाँ 16 से 1 17, 1 17 से 21 4 और 21 से 30 9। यहाँ भी सेम कहानी 1 4 9, मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ये सेम पैटर्न आपका फॉलो करता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। 1 का स्क्वायर प्लस 2, फिर दूसरा स्क्वायर और 3 स्क्वायर, मतलब 1 4 9 का डिफरेंस है। एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है मैंने ऑलरेडी एएलपी में, प्रीवियस आरआरबी एएलपी का जो अभी हाल फिलहाल में आंसर की जारी हुआ था, उसके शुरुआत के 6 शिफ्टों में इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया है, तो उसे जाकर अच्छे से देख लीजिए। प्लेलिस्ट बना दिया गया है एएलपी का, और आरआरबी जेई का भी प्लेलिस्ट बना दिया गया। जितने भी पेपर, जितने भी शिफ्टों में पेपर हुए, सारे का सॉल्यूशन कराया जाएगा। देखिए हाउस फायर गैस, प्रेशर गैस स्टेशन, दोनों में एक ही वर्ड कॉमन है, गैस। गैस के लिए DYPHMT, तो LPPHST में क्या कॉमन, एक ही वर्ड कॉमन है, पीएच। पूछ रहा है गैस के लिए कुट क्या है, पीएच, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए 37.4 और 34.6, तो यहाँ में से इसको घटाएंगे तो 14 में से 6 गया 0.8, यहाँ पे हो गया 36 में से 34 गया 2। यहाँ पे घटाएंगे 45 से 42.2, तो 10 में से 2 गया 8, 44 में से 42, मतलब 2.8 का ही डिफरेंस है, तो 2.8 का डिफरेंस एक ही जगह, ऑप्शन नंबर 2। देखिए दो नल है जो एक टंकी को एक 2 घंटा में भर रहा और एक 54 घंटा में भर रहा, और एक तीसरा नल सी है जो इस टंकी को 54 घंटा में खाली कर रहा है। मतलब तीनों नल को साथ में भरेंगे तो ये दोनों बैलेंस करने का काम करेगा। तो वो अगर तीनों नल को साथ में खोला जाता है, कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो वो नल 2 घंटे में ही भराएगा, क्योंकि ये जितना भर रहा है उतना वो खाली कर रहा है, तो भरने का मेन काम यही करेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 और 24 का तृतीय अनुपाती, तो कैसे निकालते हैं आपको पता है, 12:24 कॉलन 24:x। तो कुछ नहीं करना रहता है, ऐसे हम डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, तो ऐसे तो ये तरीका हो गया 12/24 बराबर 24/x, तो ये 12 से 24 दो बार में, 24 गुना 2 48, ऑप्शन नंबर 2। ऐसे डायरेक्ट बनाना है तो सेकंड वाले नंबर को 2 बार गुना कीजिए और पहले वाले से डिवाइड कर दीजिए, तो 12 दूनी 24, 24 गुना 2 48। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ताजमहल के पूर्वी द्वार के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन 58K764, 58K764 11 से विभाज्य, तो कुछ नहीं करना, डिजिट सम 7 4 11, 11 8 19। ठीक है, यहाँ पर देखिए 7 5 12 माइनस के, तो 12 माइनस के, तो 19 में से 12 गया तो 7, 7 माइनस के, 7 माइनस के। तो यहाँ पर के का क्या मान रखें, जो 11 से डिवाइड होगा, तो के का वैल्यू हम यहाँ 7 रखेंगे, तो 7 माइनस 7 0, 0 11 से डिवाइड होता है, तो के का वैल्यू 7 पता चल गया। तो 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 3 गुना 7, 1 मिनट, यही नहीं आएगा, 7 4 11, 11 5 16, 11 5 16, 16 में से 12 गया 4, नहीं 1 मिनट, 58K764, 58K764 यहाँ पर है। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 4 11, 1 मिनट, 7 4 11, 11 8 19, क्या आएगा 19 आएगा, क्या निकल के आएगा, एक मिनट फिर अच्छे से कर लेते एक बार, पहले डिजिट सम करते, तो 7 4 11, 11 8 19, 7 4 11, 11 8 19। अब बचा 5 6 5 11 प्लस के, 11 माइनस के हो जाएगा, तो 19 में से 11 गया तो 8, 8 माइनस के, तो के का वैल्यू यहाँ क्या रखेंगे, 8 रखेंगे, तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो वो नंबर 11 से डिवाइड होगा, तो के का वैल्यू 8 रखेंगे, तो 8 का स्क्वायर 8 64 माइनस 8 24, 64 में से 24 चला जाएगा, तो 40, एक ही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 से 92 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत। देखिए
1 से 91 तक पूछा था इसी शिफ्ट में, इसमें पूछ दिया 92 तक। तो 92 तक की संख्याओं का सम कितना होता है, तो 92 गुना 93/2। औसत निकालना है तो 92 तक की संख्या है तो 92 से डिवाइड करेंगे, तो 92 से 92 कटा, 93/2 मतलब 46.5, ऑप्शन नंबर 4। देखिए, कपड़े के 2 टुकड़े की लंबाई 96 मीटर और 144 मीटर है। कपड़े की अधिकतम लंबाई कितनी है जिसे बिना किसी शेष के दोनों टुकड़ों से समान रूप में काटा सकता है। तो कुछ नहीं करना है, 96 और 144 का एचसीएफ लेना है। 96 और 144 का एचसीएफ लेंगे तो निकल के आएगा 48। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसडीजी भारत सूचकांक 2023-24 का चौथा संस्करण निम्नलिखित में से किसने जारी किया, तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया मीथेन के दहन को निरूपित करता है, तो CH4+O2, तो CO2+2H2O। निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ HCl के उदासीनीकरण का, तो देखिए जब NaOH को HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो यहाँ पे NaCl प्लस वाटर बनेगा, एक ही ऑप्शन है सोडियम, और NaCl को सोडियम क्लोराइड और H2O को जल करते, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर में धारावाही चालक पर बल की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग किया जाता है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी कितनी संख्या है जिनके ठीक पहले और ठीक बाद एक प्रतीक है, मतलब संख्या के पहले और बाद। तो देखिए, एक यहाँ है संख्या के ठीक पहले और ठीक बाद, संख्या के ठीक पहले, देखिए एक यहाँ पर है संख्या के ठीक पहले, नहीं यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, देखिए यहाँ पर है संख्या के ठीक पहले और ठीक बाद एक प्रतीक है। तो इस तरीके का केगो ऐसी कितनी संख्या है जिसके ठीक पहले और ठीक बाद एक, यहाँ पर देखिए टोटल कितना बना, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a series combination of resistor, how is the voltage distributed across each resistor directly proportional to its resistance? विद्युत धारा ले जाने वाली एक लंबी सीधी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, तो एक समान और परिनालिका के अक्ष के समांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यू के भाई आर है, की बहन पी है, इसकी बहन पी है। क्यू का पति एस है, क्यू का पति है एस, क्यू का पति है एस, तो ये पत्नी कहलाएगी। और एस का पुत्र है टी, तो क्यू का भी पुत्र है टी ही। तो पूछ रहा है पी का टी से संबंध, तो देखिए ये क्यू की बहन है पी। अब देखिए ये क्यू का बेटा है टी, तो ये क्या कहलाएगी, तो उसकी माँ की बहन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। देखिए कक्षा 10 के 3 अनुभाग है, एबीसी में कुल 120 विद्यार्थी है, 3 अनुभागों का औसत 85 है, तो 85 औसत है तो उसका सम कितना होगा, तो 85 गुना 120 बराबर। देखिए बी और सी के औसत अंक 88 है, तो मान लेते कि टोटल विद्यार्थी एक्स, तो 88 गुना एक्स हो जाएगा प्लस, तो बचा कितना 120 माइनस एक्स छात्र, और उसका औसत 78 है, तो 78 गुना 120 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ 85 गुना 120 करेंगे, तो 85 को 120 से गुना करेंगे तो 10,200 हो जाएगा। अब यहाँ 88x माइनस 78x तो हो गया 10x। अब देखिए 78 गुना 120 तो 0, 12 96 का 6, बाकी 9, 12 सत्ती 84, और 84 और 9, 84 और 9 आपका हो जाएगा 84 और 9 93 60। अब ये 93 60 इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस 93 60 होगा। ठीक है, तो ये टर्म खत्म। तो 10,200 में से 93 60 घटाएंगे तो यहाँ निकल के आएगा 840, इसी का वैल्यू है 10x। तो 0 से 0 कट गया तो x पता चल गया 84। देखिए x मान रहे हैं b और c का, तो a कितना होगा, तो a होगा 120 माइनस एक्स, मतलब 120 माइनस 84। 120 में से 84 को घटाएंगे तो 36 होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप में जनन की वह विधि निम्नलिखित में से कौन सी है जिसमें केवल एक ही जनक शामिल होते, तो अलैंगिक जनन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर में दिक् परिवर्तक कम्यूटेटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो कुंडली से प्रवाहित धारा की दिशा को उत्क्रमित करने के लिए। और आज के प्रश्नों का आखिरी प्रश्न देखिए, और लास्ट प्रश्न है, यदि किसी बच्चे को पिता से वंशानुक्रम में वाई गुणसूत्र प्राप्त होता है तो बच्चे का लिंग नर होगा, ऑप्शन नंबर 2। तो आज हमारा आरआरबी जेईई का पहला शिफ्ट का
पहला दिन का पेपर समाप्त होता है। इसी तरीके से आरआरबी जेईई में जितने भी शिफ्टों के प्रश्न पूछे गए सारे का सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर कराया जाएगा, प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। साथ ही साथ जो एलपी का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप जाकर देखिए जो अभी तक नहीं देखे हैं।